वाला हूँ। दोस्तों, दिवाली आ रही है और दिवाली पर क्या होने वाला है पता है आप लोगों को? बहुत सारी मिठाइयाँ बनने वाली हैं और बहुत सारे स्नैक्स बनने वाले हैं और हम लोग उनको एंजॉय करने वाले हैं डर डर के, ऐसा है। चलिए, तो आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो हर घर में रोज प्लेट में आती है, लेकिन अगर उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये चीज हमको बीमार बना देती है, और वो चीज है मिठाई और स्नैक्स। तो दीपावली आ रही है, ये चीजें बहुत बनने वाली हैं घरों में और बननी शुरू हुई है, क्योंकि साफ सफाई के काम तो हो ही गए, है ना? अब तो केवल मिठाइयाँ बन रही हैं, ठीक है? तो सवाल ये है कि क्या मिठाई खाना गलत है? और आपको क्या लगता है? मिठाई खाना गलत है या सही है? आप लोग एक बार हैंड रेज़ कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या मिठाई खाना गलत है? हुँ? अगर गलत होता तो मुझे ये बताइए, हम त्योहारों पर भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाइयाँ बनाते हैं। क्या है ये सब? जी, राजू विश्वकर्मा सर, क्या बोलना चाहेंगे? मिठाई खाना गलत है क्या? गलत है सर मिठाई खाना। ओहो! फिर भोग क्यों लगाते हैं? भोग लगाते हैं, भगवान को लगाते हैं, पुरानी परंपरा चली आ रही है। पुरानी लेकिन आजकल परंपरा का लोग निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच राजू सर। मिठाई खाना गलत नहीं है, लेकिन बिना संयम के अगर मिठाई खाएँगे तो गलत है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सर्वोपरि है। लिख लीजिए मोटे अक्षरों में। चलिए, सवाल ये होता है कि मिठाई और स्नैक्स की क्रेविंग क्यों होती है? बार-बार मन करता है कि एक मिठाई का टुकड़ा हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि हम बार-बार चाहते हैं कि एक नमकीन और मिल जाए, एक, है ना, थोड़ा-सा नमकीन उठाया फिर और ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइंस समझते हैं, ठीक है? यहाँ किस-किस को मीठा पसंद है, एक बार हैंड रेज़ करिए ना। मीठा किस-किस को पसंद है? एक बार हैंड रेज़ करिए, मज़ा आएगा। क्या बात है! कविता दीदी मुस्कुरा रही हैं मीठे का नाम सुनकर। ये क्या बात है सुनील सर, गज़ब है साहब, मीठे के तो दीवाने हैं हम भारतीय लोग, मज़ा आ रहा है ना? और आज मीठी-मीठी बातें करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ। कितना मज़ेदार है ना, सब लोगों को मिठाई पसंद है। पर मैंने कहा ना कि मीठा खाओ, है ना? लेकिन कैसे खाएँगे? अच्छा, अब ये बताओ कि कभी-कभी ऐसा हुआ है कि भोजन के बाद अचानक मन करता है कि मीठा हो जाए और फिर शाम को फिर चाय के साथ कुछ नमकीन, कुछ कुरकुरा हो जाए, ऐसा मन क्यों करता है? इसके पीछे की साइंस आज हमको समझनी है। देखिए क्या होता है, हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, आप लिखते चलिए, और वो हार्मोन है डोपामाइन, ठीक है? जब हम मीठा खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज होता है और हमको तुरंत खुशी का एहसास होता है। लेकिन यहाँ पर एक धोखा है, धोखा। और ये खुशी कुछ मिनटों की होती है और उसके बाद शरीर में फिर से वही क्रेविंग, फिर से मन करता है कि एक मुट्ठी नमकीन और ले लिया जाए, एक गुलाब जामुन और खा लिया जाए, एक मिठाई का टुकड़ा और खा लिया जाए। इसे बोलते हैं हम क्रेविंग। और फिर शरीर बाद में उसी क्रेविंग में फंस जाता है। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है, नोट करिए, एक व्यक्ति को दिन भर में कितनी शक्कर चाहिए? केवल 25 ग्राम, 6 चम्मच से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम लेते कितने हैं? और वो है 75 से 100 ग्राम शुगर हम पर डे यूज कर रहे हैं, यानी हमारी शरीर की जरूरत से 3 गुना ज्यादा। बताइए कितनी शक्कर खा रहे हैं। मिठाई और स्नैक्स का शरीर पर क्या असर होता है, इस साइंस को समझ लो साहब। ये साइंस अगर आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। देखो क्या होता है, अब सोचिए थोड़ा सा, हमारे शरीर पर ये जो अत्यधिक मिठास हम यूज कर रहे हैं, इसका क्या असर होता है, ठीक है? तो आप लिखिए, पहला असर होता है इससे वजन और फैट बढ़ता है। वजन और फैट बढ़ता है। शुगर और जो तेल और घी मिलाकर के हमारे शरीर में विजरल फैट बनाते हैं, जानते हैं ना आप लोग विजरल फैट? जो बैली एरिया में सबसे पहले आकर के इकट्ठा होता है, पेट की चर्बी इसको बनाते हैं। और ये सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स पर आता है, किडनी, लीवर, हार्ट, इनके ऊपर जमा हो जाता है। और ये हमारे लीवर पर, हार्ट पर, पेनक्रियाज पर बोझ डालता है। और रिसर्च ये बोलती है कि साहब, रिफाइंड शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है और इससे फिर वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। क्या लिखा आपने? वजन और फैट बढ़ाना, ठीक है। दूसरा लिखिए आप, जब आप मिठाई ज्यादा खाते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है, वो है ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव आना, फ्लक्चुएट होना।
कभी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। और मीठा खाने से क्या होता है, ब्लड शुगर एकदम से इंक्रीज कर जाती है और फिर कुछ ही देर में वो डिक्रीज भी हो जाती है। और इसी को बोलते हैं हम ब्लड शुगर का रोलर कोस्टर, ऊपर जाना नीचे जाना। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है थकान, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना और बार बार फिर खाने की इच्छा। फिर हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, बार बार खाते हैं। तीसरा नोट करिए आप, ट्रांस फैट वाले स्नैक्स का क्या नुकसान होता है, यानी हम जो और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बाजार के पैक्ड और पैके जो थैलियों में जो पाउच में जो आते हैं ना, और फिर बाजार में जो जैसे कचौरी समोसे और जो नमकीन बनते हैं बार बार एक ही तेल में, और काला तेल हो जाता है, वो एक्चुअली जहर हो जाता है। तो बाजार के स्नैक्स, बाजार के चिप्स, बाजार के नमकीन, बिस्किट, समोसे, कचौरी, इनमें मौजूद जो ट्रांस फैट है वो हमारे खामोश हत्यारे हैं, खामोश हत्यारे। लिखो आप इस चीज को, क्योंकि इनमें हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एचडीएल, उसको कम करके बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ा देता है। अब आप सोचिए परिणाम क्या होगा, हार्ट की बीमारी, मोटापा, इन्फ्लेमेशन और स्किन की समस्याएं। ध्यान रखें, स्नैक्स खाने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता हो कि उसमें है क्या। यानी जब आपको पता नहीं है और खाए जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगला लिखिए चौथा, वो है संयम क्या है और कैसे रखें। मैंने कहा ना कि मिठाई खाना गलत नहीं है, लेकिन संयम रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि संयम क्या है और संयम कैसे रखें। संयम का मतलब ना खाना नहीं होता। संयम का मतलब होता है सही समय, सही मात्रा और सही विकल्प के साथ खाना। इस चीज को नोट करो, संयम का क्या मतलब है, सही समय, सही मात्रा और सही विकल्प के साथ में खाना। तो समय का संयम कैसे रखें, ठीक है। तो भोजन के तुरंत बाद मिठाई नहीं खाना है, लिख लिया आपने। और पहले भोजन को पचने दो, आपने जो भी खाया है उसे डाइजेस्ट होने दो। 2 घंटे बाद थोड़ा मीठा लें, तब शरीर उसे सही ढंग से पचा पाता है। तो क्या लिखा आपने, समय का संयम, भोजन के 2 घंटे बाद। दूसरा संयम है मात्रा का संयम। मन ही नहीं मानता ना एक पीस से, तो फिर 2, 3, 4 और कब प्लेट खाली हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो एक मिठाई का छोटा टुकड़ा और ये पर्याप्त है। और एक मुट्ठी से ज्यादा स्नैक्स ये नहीं चाहिए, है ना। ज्यादा स्वाद, कम आनंद। याद रखिए, धीरे धीरे अगर आप खाएंगे ना तो ये आराम से आपको छोटा ग्रास लेंगे, चबा चबा करके खाएंगे तो उसको फील करिए, उसको महसूस करिए, है ना। तो जितना आप महसूस करेंगे उतना आपको उस मिठाई में भी आनंद आएगा, स्नैक्स में भी आनंद आएगा, ठीक है। इसके अलावा विकल्प का संयम, है ना। तो आपको विकल्प का संयम क्या रखना है, देखो साहब, शुगर की जगह हम दूसरी चीजें ले सकते हैं, जैसे गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं, है ना। स्नैक्स के जो तले हुई चीजें हैं, उनकी जगह पर हम इनके विकल्प भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, भुने हुए चने, मखाने, ओट्स, चिवड़ा, स्प्राउट्स, ये चीजें हम ले सकते हैं। ये स्नैक्स का विकल्प हो सकता है। लिखो आगे, बदलाव छोटा हो लेकिन अगर लगातार हो तो ये स्थायी परिणाम देता है। लगातार हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिठाइयाँ तो खानी है दीपावली पर, ठीक है, और स्नैक्स भी लेने हैं, तो इसका वैज्ञानिक विकल्प क्या हो सकता है। तो अब लिखिए, कुछ हेल्दी और अनहेल्दी चीजें होती हैं, तो उनकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको मैं शेयर करूँ। आप जरूर इस चीज को नोट कर सकते हैं साहब, कि क्या चीजें हैं जो आप ले सकते हैं और क्या चीजें हैं जो नहीं ले सकते। ये रहा, ये एक लिस्ट में आपको दे रहा हूं, है ना। आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलिए। देखिए, अनहेल्दी विकल्प क्या है, वो है जैसे कि मिल्क केक, बर्फी, इनसे बचो। तो हेल्दी विकल्प क्या है, आप ले सकते हैं जैसे कि ओट्स के लड्डू, डेट्स बॉल, है ना, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। आलू की चिप्स छोड़िए, उसकी वजह क्या ले सकते हैं, सेके हुए चने, मखाने, नमकीन की जगह ओट्स ले सकते हैं, भेल ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक से बचना है, इसकी जगह पर लेमन वाटर लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, है ना। तो ये आप चीजें फॉलो करेंगे। एक बात समझिए, स्वामी विवेकानंद क्या कह के गए हैं, जो इंसान अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लेता है वो अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण कर लेता है। तो जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद का कोट मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आपको करनी है वो है माइंडफुल ईटिंग। ध्यान रखिए, मिठाई खाते समय क्या करना है, धीरे धीरे
आनंद लेकर के चबा चबा करके खाइए तो मजा आएगा मिठाई खाने का, और आप फिर गिल्ट फील नहीं करेंगे। टीवी, मोबाइल और बातचीत ये बंद कर दीजिए जब भी आप मिठाई खाएं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कि कितने नमकीन, कितनी मिठाई खत्म हो गई। तो इन चीजों से बचना है। तीसरा, इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप संतुष्ट हैं, आप कम खाएंगे, ज्यादा आनंद लेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन और हर्बल न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। क्या करना है? दिन भर 3 से 4 लीटर पानी, जितना आपको कोच ने बताया है उतना पानी जरूर लीजिए। इसके अलावा आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। एलोवेरा जूस ले सकते हैं, हमारा एलो कंसंट्रेट है वो आप ले सकते हैं। और फाइबर ड्रिंक जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, साथ में आपको मिठाई की क्रेविंग्स भी कम करते हैं। तो ये चीजें हैं। आप साथ में जो हमारे न्यूट्रिशन का सपोर्ट है वो भी जरूर लीजिए। हर्बल लाइफ का अपना जो सैक है, प्रोटीन सैक है, हमारा एनर्जी ड्रिंक, इसमें स्वाद भी है और पोषण भी है। और एक काम और कर सकते हैं ना, जब आप त्योहारों में मिठाई बनाए तो इसमें आप अपने सेगमेंट, डायनोसेक, इसके अलावा फार्मूला वन, प्रोटीन, इनका यूज करिए ना। बहुत जबरदस्त रेसिपी आप खुद भी इन्वेंट कर सकते हैं। और इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिए। ये आप करेंगे। अच्छा, संयम से लाभ क्या होता है ना? आप संयम क्यों रखें? देखो, हमारी जिंदगी मिठाई की तरह है, थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए। ज्यादा मीठी बुरी लगती है। जब आप दुकान पर मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदते हैं तो ढूंढते हैं कम मीठी मिठाई हो, ज्यादा मीठी सही नहीं रहती। तो संयमित मिठाई स्नैक्स का सेवन शरीर को नहीं बल्कि आपके मन को भी हल्का रखता है और प्रसन्न रखता है। ठीक है। और एक बात समझिए, स्वास्थ्य बोधन है जिसे कोई भी बैंक नहीं बेचता, लेकिन हर समझदार इंसान क्या करता है? अपने स्वास्थ्य पर निवेश करता है। और ये स्वामी विवेकानंद का कोट मैंने आपको बता ही दिया। और अंत में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला काम करो, अपनी फूड डायरी मेंटेन करो। भाई, दीपावली आ रही है, एक जगह पर एक डायरी में नोट करना शुरू करो कि आपने कितनी मीठी चीज ली, कितने स्नैक्स लिए। इसके नोट्स लिखो, अपनी डायरी में लिखो, और हर दिन एक मिठाई एक नियम, इसको रूल को फॉलो करो। एक दिन में कितनी मिठाई लेनी है? एक मिठाई, इससे ज्यादा नहीं लेनी। ये रूल फॉलो करो, मजा आएगा। इसके अलावा तीसरा आप लिखो कि हमारे जो न्यूट्रिशन है उनको अपने डेली बेसिस पर ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मन ही नहीं करेगा। और इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी भी मेंटेन रहेगा, सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, और आपकी लाइफ स्टाइल भी हेल्दी रहने वाली है। तो हमने अभी क्या समझा? स्वास्थ्य, संयम और पोषण, यही हमारी काया के कल्प करने का मंत्र है। इसे आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और अंत में निष्कर्ष यही है कि भाई, संयम ही स्वास्थ्य का पहला योग है। स्वाद भी रखो और साधना भी रखो। ठीक है। ये था मेरे साइड से। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दीपावली आप सबको। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग सर का पार्ट बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बस आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा और नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें दीपावली आ रही है, बहुत सारी चीजें जो हम मिस्टेक करते हैं, और अशोक सर ने ये चीज को बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया और हम लोगों को बताया कि हम क्या गलती करते हैं उसको नहीं करना है, तो किस तरीके से डायरी मेंटेन करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत शानदार, अमेजिंग। चलिए, अब वो लोग